नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा पेटीएम के स्टॉक के बारे में। पिछले 2-3 दिनों में इस स्टॉक ने अराउंड 30% तक के रिटर्न्स आपको बना के दिए थे, बट आज अचानक से अच्छे खासे मूड माहौल में सेलिंग देखने को मिली। स्टार्टिंग में ही आपने देखा कि एक बड़ी डील हुई जहां पे अराउंड 3.4% समथिंग इक्विटी का सौदा होता हुआ देखा। एंड उसकी डिटेल्स आपके सामने अभी मार्केट आफ्टर मार्केट बंद होने के बाद कहीं ना कहीं आते हुए देखी है। यहां पे मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, अलीबाबा ने एग्जिट ले लिया है। अलीबाबा एग्जिट्स इंडिया आफ्टर सेलिंग एंटायर स्टेक ऑफ 3.4% इक्विटी इन पेटीएम। यानी कि इस उछाल में अलीबाबा ने पूरा का पूरा अपना माल पेटीएम में जो था वो बेच दिया है। उन्हें लगा कि मेरे को अच्छा मौका मिल रहा है, मुझे सेल कर देना चाहिए। यही आज के सेशन में सबसे बड़ी खबर है, जिसकी वजह से आपको पेटीएम का स्टॉक अराउंड 7 से 8% क्रैश होता हुआ दिखा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। चाइनीज मल्टीनेशनल अलीबाबा हैज सोल्ड इट्स एंटायर स्टेक ऑफ 3.4% इक्विटी इन पेटीएम इन 10th February, ब्लॉक डील रिपोर्टेड न्यूज एजेंसी ANI। आगे बढ़े तो विद दिस अलीबाबा इज नो लॉन्गर हैज स्टेक होल्डर इन पेटीएम। द चाइनीज मल्टीनेशनल इन जनवरी हैज सोल्ड 3.1% ऑफ 3.26% इक्विटी इन पेटीएम। लगभग जनवरी में भी इन्होंने स्टेक बेचा था 3% के समथिंग का, और आज भी इन्होंने लगभग 3.4% के समथिंग का स्टेक बेचा है। इन्होंने अब अपनी टोटल पेटीएम में जो भी इक्विटी थी वो बेच दी है। अब आपको अलीबाबा का नाम पेटीएम की शेयर होल्डिंग में नहीं दिखेगा, बट हाँ ये एकदम अपडेट नहीं होगा, ये अगले क्वार्टर में अपडेट होगा और मे भी बीच में भी अपडेट हो सकता है मंथ के एंड में। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, यानी कि पेटीएम में जो बिकवाली हुई है वो इसकी वजह से हुई है। देखने वाली बात है कि जो इन्होंने बेचा है वो किसने खरीदा है, क्या किसी बड़ी फर्म ने खरीदा है? लेट्स सी। प्रायर टू दिस जैक मास फाउंडेड फर्म हैड सोल्ड इट्स स्टेक इन जोमेटो एंड बिग बास्केट। It is expected that the latest news of Alibaba selling its stake in most likely to bring cheer to the market and as its end Chinese stakeholding in the homegrown Paytm। तो ये मार्केट को पसंद आएगा कि अलीबाबा मतलब चाइना की कंपनी ने भारत की पेटीएम से पूरा का पूरा माल बेच दिया है। तो ये एक अच्छी चीज भी लग रही है लोगों को। देख लेट्स सी कि स्टॉक के प्राइस पे तो आज के सेशन में नेगेटिव आया। पेटीएम रेवेन्यू ऑपरेशन फ्रॉम इंक्रीज, ये तो रिजल्ट्स वाली बात होगी। रिजल्ट्स तो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। With the development of 6.1 million devices, Paytm strengthen its leadership offline payments। बस यही न्यूज आती हुई दिखी। अभी किसने बाय करा ये सामने नहीं आया है। अगर ये सामने आ जाता तो थोड़ा कन्विक्शन मिलता कि हाँ भाई अलीबाबा ने बेचा है तो ठीक है, लेकिन हमेशा बेचने वाले से खरीदने वाला बड़ा होता है, ये याद रखना। क्योंकि बेचने वाले के पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, पैसे की जरूरत, स्टॉक का भाव खराब लग रहा है, प्रॉफिट बुक करना है, लॉस बुक करना है, कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन खरीदने के पीछे केवल एक ही रीजन होता है, भाई यहाँ से शेयर चलेगा और चलेगा तो मेरा पैसा बनेगा। आपने जब भी शेयर खरीदा होगा तो सिर्फ एक ही व्यू से खरीदा होगा कि स्टॉक ऊपर जाएगा, राइट। लेकिन बेचा होगा वो हो सकता है आप डर में बेच रहे हो सकता है लॉस बुक कर रहे हो सकता है प्रॉफिट बुक कर रहे हो सकता है दूसरी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? तो इसलिए हमेशा बेचने वाले से खरीदने वाले की वैल्यू ज्यादा होती है शेयर बाजार में, क्योंकि बेचने वाले का खरीदने वाले का एक ही व्यू होता है, वो है तेजी का। अब यहाँ पे पेटीएम की बात करें तो लगभग 7.85% की बड़ी गिरावट आई है। स्टॉक के एबिटा में जो पॉजिटिविटी देखने को मिली और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रही पॉजिटिव, उसकी वजह से पेटीएम का स्टॉक कंटिन्यू आपको पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी दिखाता हुआ दिखा है। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक एक अच्छे मूव के साथ नीचे कहीं ना कहीं ऊपर गया था और अभी नीचे आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है 620 के समथिंग स्टॉक अगर आता है तो वो हो सकता है वहीं पे हमें खरीदना चाहिए और उसके आसपास स्टॉक सपोर्ट लेके दोबारा रिवर्सल के संकेत दे सकता है। एक चीज बोलना चाहूंगा, गिरते शेयर को जब भी हम खरीदने जाते हैं तो खरीदते तब जब वो रिवर्सल दे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा 620 के समथिंग खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल मंडे को स्टॉक 620 के समथिंग आता है तो हमें डायरेक्ट नहीं लेना, हमें देखना है 620 से क्या रिवर्स हो रहा है। अगर रिवर्स होगा तभी खरीदना है, 620 से 615 हो जाए 10 हो जाए तो ये नहीं सोचना तो बहुत सस्ता हो गया। नहीं नहीं नहीं, जब रिवर्स होगा ना तभी लेना चाहिए, हमेशा 10 पॉइंट महंगा लेंगे। तो ये मेरी आपके लिए वीडियो पेटीएम के स्टॉक को लेकर। कंपनी के बारे में बताऊं तो 41,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2150 का आईपीओ प्राइस है, जिसके सामने बहुत बड़ी गिरावट देखी आप सभी ने। मैक्वायरी भी इस स्टॉक को लेकर अब बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। मैक्वायरी वही है, मैं आपको याद दिला दूं, जब ये आईपीओ आया था तो उन्होंने सीधे 1200 रुपए का टारगेट दिया था सेम डे, और स्टॉक अगले 5 से 10 दिन में उसके पास भी आया। 1200 से 900 का टारगेट दिया, वो भी अचीव हुआ। 900 से 450 के समथिंग के टारगेट थे, वो भी अचीव हुए। एंड अब वो 450 के बाद सीधे अपने 800 रुपए के टारगेट रख के इस स्टॉक को बाय रिकमेंडेशन देते हुए दिखे। लेट्स सी उनका ये वाला टारगेट कब तक आएगा। वैसे तो 700 आपके लिए कल ही आ गया था, इनफैक्ट 705 तक ये स्टॉक आपको ऊपर में जाता हुआ दिखा है।
इनफैक्ट 740 का हाई लगाया है कल का, तो काफी उनके ऑलमोस्ट टारगेट ये भी डन हो ही चुके हैं। तो काफी शानदार उनकी पकड़ रही है मैक्वायरी की पेटीएम के स्टॉक पे। आगे के लिए कैसे आपको लगता है, क्या आपके विचार हैं, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना अपने विचार को। यदि मेरी वीडियो होप आपको जानकारी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।